एक मित्र पूछते हैं, पिछली बार आपने आत्महत्या के संबंध में चर्चा की थी, कृपया इस विषय पर कुछ और विस्तार से प्रकाश डालने की कृपा करें। आत्महत्या का विषय सचमुच में बहुत ही गहरा है और आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ भी है। मुझे याद पड़ता है, अगर मैं ठीक हूँ तो कहीं अल्बैर कामू ने लिखा था, सुसाइड इज़ द ओनली स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। आत्महत्या ही एकमात्र आध्यात्मिक समस्या है, समस्या का गुत्थी है जिसे सुलझाने की ज़रूरत है। किसी भी घटनाक्रम के बारे में एक पूर्वाग्रह बना लेना उचित नहीं होता। जैसा पिछली बार ये भी कहा गया कि शास्त्र कहते हैं कि आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप है। मैंने कहा कि शास्त्रों की बात मैं नहीं जानता, लेकिन वो क्यों कहते होंगे उसे पाप, इस पे सोचना पड़ेगा। पहली बात तो ये पाप जैसा शब्द जो शास्त्रों ने उछाला आत्महत्या के आधार में, वो चला गया है। पाप और पुण्य की अवधारणाएं ही व्यक्ति को हीन भावना से भर देती हैं और फिर जीवन व्यवस्थित नहीं हो पाता। शास्त्रों ने केवल एक यही अवधारणा नहीं दी, उन्होंने न जाने कितने बंटवारे कर दिए मनुष्य के चित्त के, समाज के, और उन सब ने व्यक्ति के अंदर एक ऐसी नींव डाल दी कि वो व्यवस्थित ही नहीं हो पाता। आत्महत्या ऐसा विषय है जिस पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इसके दो डायमेंशन हैं। एक डायमेंशन इसका है जो निराशा और अवसाद से गुजरता है, और एक डायमेंशन जो बहुत चेतना से भरा हुआ भी है। जो लोग शहीद होने की या मर मिटने की भावना से भरे होते हैं, उनके अंदर भी वही भाव दशाएं पाई जाती हैं जो किसी सामान्य व्यक्ति के अंदर आत्महत्या करते वक्त पाई जाती हैं, कि मर सकते हैं। और अपनी मृत्यु का चुनाव करना सचमुच में बड़ी महत्वपूर्ण और गंभीर बात है। मृत्यु का चुनाव निश्चित ही जीवन के लिए एक पुकार है कि जीवन जीने की लालसा है, लेकिन फिर इस व्यक्ति के बारे में तुम एक और ढंग से सोचो जो ज़्यादा करुणापूर्ण होगा, कि ये व्यक्ति उस किनारे तक आ पहुंचा है जहां पर उसे लगता है कि जीवन मुझे इन शर्तों पर नहीं चाहिए। ये एक ट्रांजिशन का, रिवोल्यूशन का मोमेंट भी हो सकता है। और प्रायः जो बहुत गहरे आध्यात्मिक रूपांतरण से लोग गुजरते हैं, वो वही लोग होते हैं जो कभी न कभी आत्मघात के किनारे से यात्रा कर चुके होते हैं। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी आत्मघात के बारे में ज़रूर सोचता है, क्योंकि उसके लिए भी प्रतिभा चाहिए। किसी पशु को आत्मघात करते हुए तुमने शायद नहीं देखा होगा। जीवन जिधर ले जा रहा है उधर बह जा रहा है, जीवन स्वाभाविक अंत की ओर ले जा रहा है तो स्वाभाविक अंत की ओर बढ़ जा रहा है। मनुष्य ही ऐसा है जो चुनाव कर सकता है। वो कह सकता है कि नहीं, बस
ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के अंदर उठ सकता है, क्योंकि वो जीवन की विसंगतियों को अगर बहुत गहरे से देखेगा और उस डिसइल्यूजनमेंट से बहुत गहरे से गुजरेगा, तो आत्मघात के बारे में विचार चलने लगेगा। फिर अगर वो प्रतिभा को थोड़ी अपनी और धार देगा तो उसे दिखाई देगा कि शरीर का अंत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये जो व्यक्तित्व है यही तो अड़चन है, इसको समाप्त करना है। आम व्यक्ति तो व्यक्तित्व को बचाकर जीवन को बचाना चाहता है, और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति देर सवेर ये जान लेता है कि जीवन में जो समस्याएं हैं वो उसके व्यक्तित्व के कारण है। जो आइडेंटिटी उसने क्रिएट कर ली है, जो स्यूडो आइडेंटिटी या समाज ने गढ़ दी है या उसने गढ़ ली है, किसी भी कोण से जो वो एक स्यूडो आइडेंटिटी पैदा हुई है, उसे समाप्त होना है अगर कुछ वास्तविक लाना है। ये क्रांति का आधार भी बनता है, रिवॉल्यूशन का आधार भी बनता है। जो व्यक्ति यथा स्थिति को स्वीकार करके जिए चला जाएगा, वो कभी क्रांति के बारे में सोचेगा भी नहीं कि जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बहुत सजगता से जीवन को देखता है तो उसके अंदर बहुत सारी करवटें विचारधाराओं की, भावनाओं की उभरती हैं, और फिर वो देख पाता है कि जीवन ऐसा भी हो सकता है। ये किसी सृजन की ओर बढ़ते हुए कदमों की आहट भी है, जो निश्चित ही विध्वंस के पड़ाव से गुजरता है। एक ढहते हुए घर में अगर कोई रहना स्वीकार कर चुका है तो वो हो सकता है जीवन पर्यंत उसमें रहता रहे और परेशान भी होता रहे। और कभी कभी कोई व्यक्ति विचारपूर्वक, विवेकपूर्वक निर्णय ले सकता है कि नहीं, मुझे इसमें नहीं रहना, इसे जाना होगा। तो निश्चित ही उसे नष्ट होना होगा और फिर उसके ऊपर एक नए भवन का निर्माण करना होगा। आत्महत्या कुछ ऐसी ही उथल पुथल की अवस्था होती है जब व्यक्ति जानी पहचानी स्थितियों से इतना डिसइल्यूजन्ड हो चुका होता है कि किसी नई स्थिति की ओर बढ़ना चाहता है। और तुम फिर अगर थोड़ा जागरूक होकर देखो कि जो व्यक्ति अपने को समाप्त करने की तैयारी कर चुका है, उसको भय किस बात का, वो अब किस बात से डरेगा, उसको लोभ किस बात का, किस लोभ में वो फंसेगा। तो मुझे लगता है एक तो ध्यानी व्यक्ति का गहरा लक्षण, अगर कोई व्यक्ति आत्मघात के बारे में तैयार हो चुका है तो उसको पहले तो यही देखना पड़ेगा, कुछ दिन का उसको एक गैप लेना चाहिए। और समाज में हमें ये ट्रेनिंग देनी चाहिए लोगों को कि तुमने तय कर लिया है तो कभी भी कर सकते हो। आत्मघात का अगर निर्णय ले लिया है तो आज कर लो, कल करो, महीने भर बाद करो या साल भर बाद करो, अब तो तुम्हारे हाथ में हो गया, निर्णय तो तुम्हारे हाथ में है। तब तक कुछ चिंतन मनन करें, कुछ इस पर विचार करें। तो पहली बात तो यह है कि जब तुमने मिटने का निर्णय ले लिया है तो तुम्हें भय किसी भी चीज़ का पकड़ना नहीं है। तुम भय से ऊपर उठ सकते हो, तुम किसी भी प्रकार के लोभ से ऊपर उठ सकते हो, तुम किसी भी तरह के दबाव से ऊपर उठ सकते हो, तुम अपने जीवन की जैसी भी स्थिति है उसे पूरा का पूरा स्वीकार करके चल सकते हो और इस क्षण में पूरे आनंदित हो सकते हो। वही व्यक्ति दुखी है जो बचना चाह रहा है, किसी भी कीमत पर बचना चाह रहा है। और जो व्यक्ति इस प्रकार के निर्णय में चला गया है, किसी भी कीमत पर नहीं बचना है, बचना है तो इस तरह, और अगर इस तरह नहीं बचना है तो फिर मुझे नहीं रहना है। यही तो वो सोच रहा है अंदर कि ऐसा जीवन नहीं चाहिए, तो फिर कैसा जीवन चाहिए? ये जीवन कोई तुम्हें उधार में देगा, कहीं से मिल जाएगा, कोई लॉटरी निकलेगी, बहुत सारी बातें सोची जा सकती हैं।
तो उसको जल्दी ही दिखाई देगा ये जीवन तो कोई देने वाला नहीं है। जो दिया था लोगों ने, समाज ने, उसी ने तुमको इस कगार पे पहुंचाया है कि तुम आत्मघात के बारे में सोचने लगे हो। तो तुम्हें अपना जीवन खुद तराशना है, उसको तुम्हें खुद एक आकार देना है। और जब तुम ये देखने लग जाते हो तो पीड़ा विदा होने लगती है। इस यात्रा में जो हाथ पैर तुम्हारे बंधते हैं वो किसी न किसी प्रकार के भय के कारण ही बनते हैं, और ये भय ही बहुत पंगु कर देने वाला विचार होता है, पैरालाइज कर देने वाला विचार होता है। जो व्यक्ति भय से भर जाता है और जिस चीज़ के प्रति भय से भर जाता है, जीवन में वैसी ही स्थितियों को अपनी ओर खींचने लगता है, वैसी ऊर्जाएं सक्रिय हो उठती हैं। और जो व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो गया है, तर्क संगत तो यही है कि उसे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। और जब वो भय को अपने अंदर से हटा पाएगा तो जीवन शायद वैसा प्रकट हो पाए जैसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आत्मघात एक संवेदनशील विषय है। इसका कानून से भी कोई रिश्ता नहीं है, शास्त्रों से भी कोई रिश्ता नहीं है। इसका व्यक्ति के डिसइल्यूजनमेंट और उसकी प्रतिभा से रिश्ता ज़रूर है। एक डिसइल्यूजन व्यक्ति जिसके भ्रम धीरे धीरे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, वो अपने जीवन का चुनाव करना चाहेगा और उसे करना भी चाहिए, अपने जीवन का चुनाव। तो वैसी स्थिति में आत्मघात का जैसा भाव बना होता है, शब्द से ही आत्मघात में उतर जाएगा व्यक्ति, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वैसा भाव बन गया है तो बहुत सारी स्थितियां बदल जाएंगी, बहुत सारी दशाएं बदल जाएंगी और व्यक्ति सार्थक की ओर बड़े ही सहजता से बढ़ सकता है। क्योंकि वही लोग सार्थक की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं जो जीवन से इतने चिपके हुए हैं कि वो किसी भी तरह की मूर्खता कर सकते हैं, किसी भी तरह की जीवन शैली अपना सकते हैं, बस जीवन को बचाए रखने के लिए। और वो व्यक्ति निश्चित ही बड़ा साहसी है और संवेदनशील है, प्रतिभाशाली है, जो ये निर्णय कर पाता है कि ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। ये भी उनकी कंडीशनिंग है कि निराशा और असफलता के कारण वो आत्मघात के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन अगर उसको हम और पहलू से देखें तो जो निराशा या असफलता है वो भी उनके ऊपर समाज के द्वारा डाली गई है और उन्होंने किसी तुलनात्मक निर्णय से, किसी कंपैरेटिव कारण से अपने जीवन को व्यर्थ मान लिया है। निराशा तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से आधार में है और निराशा भी हमेशा बुरी नहीं होती। सवाल ये है कि थोड़ी देर ठहर कर इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और अगर समाज में ऐसा चिंतन चल निकले तो लोग विचार करने लगेंगे, बल्कि हम लोग ऐसा एक समूह भी तैयार कर सकते हैं आत्मघाती लोगों का कि अगर मरना ही है तो कुछ दिन 1 महीने आराम से यहाँ पर रह लो और चिंतन मनन कर लो। 1 महीने के बाद जो करना कर लेना, 1 महीने में क्या बनने बिगड़ने वाला है। लेकिन उनको ऐसी छूट समाज ने नहीं दी है। समाज बहुत ही गैर करुणापूर्ण ढंग से उन लोगों के साथ व्यवहार करता है, तो वो जल्दबाजी कर बैठते हैं। निराशा है, लेकिन वही निराशा उनको एक अंतर्दृष्टि भी दे सकती है, सफलता और असफलता के मायने उनके सामने रख सकती है कि सचमुच में सफलता क्या है। किसी खास नौकरी का पा लेना, किसी खास पद पे पहुंच जाना, कोई विशेष प्रतिष्ठा को अर्जित कर लेना, या एक सर्वांगीण सफलता शरीर के तल पर, मन के तल पर, चेतना के तल पर, हमारे संबंधों के तल पर, हमारे बीइंग के तल पर। तो सारे तलों पर जिस व्यक्ति के अंदर कोई फ्लावरिंग हो रही तो सफलता तो उसे माना जाना चाहिए। तो सफलता के मायने हमें समाज में डालने हैं कि सफल कौन है। तो कई बार जो सफल लोग अभी कहे जा रहे हैं
वो सोचने लगें कि अब हमें आत्मघात करना चाहिए। अगर हम सफलता के मायने डाल सकें ठीक से, तो निराश तो बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने को संभाला हुआ है क्योंकि समाज ने उनको टेक दी हुई है कि यही ठीक है, और वो करीब करीब आत्मघात के किनारे पे बैठे हुए हैं। इस व्यक्ति के पास एक अलग विचारधारा थी, तो उसने आत्महत्या की जल्दी कोशिश कर ली। तो जिसको हम निराशा कह रहे हैं, वो वस्तुतः उसके अंदर डाली हुई कंडीशनिंग है, जिसे बदला जा सकता है। मूल बात है कि वो व्यक्ति संवेदनशील है। पहली चीज़ ये है, क्योंकि असफल तो बहुत होते हैं, सब लोग आत्महत्या नहीं कर लेते, निराश भी बहुत लोग होते हैं, आत्महत्या नहीं कर लेते, लेकिन जो उस तरफ बढ़ रहा है उसके अंदर, उसके मेंटल स्ट्रक्चर में कुछ है, कोई चीज़ अलग हटके है, जिसको पकड़ने की ज़रूरत है। कई बार बहुत ही सफल समृद्ध लोग आत्महत्या करते हुए पाए गए, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं रहा और जीवन उनको बिल्कुल बेमानी नज़र आने लगा, तो वो भी उसमें जाने लगे। ऐसे अगर आप दृष्टिपात करेंगे तो हर आत्मघात करने वाला व्यक्ति आपको प्रतिभाशाली नहीं दिखाई देगा, हर व्यक्ति नहीं दिखाई दे। कभी कभी आपको लगेगा नहीं, ये तो नहीं लग रहा था ऐसा व्यक्ति, गांव में लोग कर ले रहे हैं या ऐसे साधारण जगहों पर, लेकिन फिर उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण अभी ठीक से हो भी नहीं पाया है। अगर किया जाएगा उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण, तो शायद हम उसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा, छुपी हुई संवेदनशीलता को उभार सकें, देख सकें। और समाज की जो घातक चीज़ है वो ये है कि हम पहले से ही कुछ पूर्वाग्रह बना लेते हैं, तो हम देखना ही नहीं चाहते वस्तुतः चल क्या रहा है अंदर किसी व्यक्ति के अंदर सचमुच में क्या चीज़ सक्रिय हो चुकी है। इसको देखने की हमारे पास स्वतंत्रता भी नहीं है, और इसको देखने के लिए हमारे पास एक जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो सिस्टम होना चाहिए, वो भी नहीं आया है अभी। ज़रूरत है इसकी कि हम इसको उभारें। अगर राम भी जल में चले जाएंगे तो आत्महत्या ही है, सीता जी भी धरती में चली जाएंगे तो आत्महत्या ही है, या भगवान बुद्ध भी जानते बूझते हुए वो जहरीली सब्जी खा लेंगे तो भी आत्महत्या ही है, राम तीर्थ गंगा में कूद जाते हैं वो भी आत्महत्या ही है। देखा जाए ये एक बहुत ही ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन है, इसीलिए भारत में हमने इस घटना का वर्णन भी बड़ी सहजता से किया, अन्यथा इसे हटा भी सकते थे लिटरेचर से, साहित्य से। ये शरीर से आसक्ति रहित अवस्था की एक घटना है कि ये जो हमारे महापुरुष हैं, ये जीवन से जुड़े हुए हैं। उनके लिए शरीर एक व्हीकल की तरह, एक उपकरण, एक यंत्र की तरह है, और जीवन शरीर में नहीं है, जीवन व्यवस्था में है, जीवन चेतना में है, जीवन जो उससे ऊर्जा बह रही है उसमें है। तो कभी क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में कोई उद्देश्य है, कोई मिशन है, वो पूरा हो चुका और वो जान रहा है, जो इतनी जागृत चेतना है वो जान भी रही है कि अब मेरा काम पूरा हुआ। तो अब उसको इस उपकरण के, इस व्हीकल के साथ में खींचते चले जाने की कोई उपयोगिता नज़र नहीं आती, क्योंकि वो जानता है अब नया व्हीकल ले सकते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप भी अपनी कार से बहुत आसक्त नहीं होते हैं अगर आप उसकी उपयोगिता समझ लेते हैं, आप जब चाहें उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत आसक्त हो जाए तो उतरना ही नहीं चाहेगा। तो ऐसे जो लोग हैं उनका उदाहरण यही है कि वो एक विशेष कार्य से, एक विशेष उद्देश्य से जीवन में आए, उनको पता था कि हमें क्या करना है। जब वो कार्य पूरा कर लिया तो उन्होंने बड़ी सहजता से, शांति से उस व्हीकल को छोड़ दिया, बिना किसी उलझाव या उलझन के। दूसरी बात यह है कि अगर हम फिर सामान्य व्यक्ति के जीवन में आए तो वो रोज़ का रोज़ आत्महत्या कर रहा है, जिस पर कभी कोई चिंतन नहीं करता। रोज़ ही जैसा जीवन व्यक्ति जी रहा है वो स्लो सुसाइड है, और समाज जिस हालत में व्यक्ति को डाल देता है वो भी स्लो पॉइजनिंग है या
कहें स्लो मर्डर है, धीरे धीरे व्यक्ति को एक ऐसी अवस्था में डाल देना कि वो नष्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे अगर कोई घटना हो रही है तो हमारे लिए ये इशू नहीं होता। हम अपनी जीवन ऊर्जा से कितना लड़ रहे हैं, उसे कितना नष्ट कर रहे हैं, ये सब दिन प्रतिदिन की आत्मघात की स्थितियां हैं। हम कैसे उस नकारात्मकता को अपने अंदर जगह बनाने देते हैं, कैसे हम जीवन के सुंदर और बहुमूल्य जो घटनाएं हैं, ऊर्जा की स्थितियां हैं, उनको अपने से बाहर कर देते हैं। ये सब आत्महत्या की क्रमिक अवस्थाएं हैं। और व्यक्ति सडन अवस्था की जो आकस्मिक है उसकी तो बात करता है, लेकिन क्रमिक पर चिंतन नहीं करता। और जो इस क्रमिक आत्मघात पर विचार करने लगता है वो जागने भी लगता है, वो जागरूक होने लगता है। और कभी कभी जिस किसी व्यक्ति को शायद एक क्रमिक घटनाक्रम दिखाई दे रहा हो तो वो अचानक पूरे के पूरे घटनाक्रम पर भी विचार करने लगता है कि फिर तो ऐसा ही उचित है। तो ये एक अवेकनिंग की प्रक्रिया है, अवेकनिंग का प्रोसेस है। और जो व्यक्ति आत्मघात जैसा निर्णय ले चुका है तो एक बात तो उसे हम समझा ही सकते हैं कि तुम अपने शरीर के प्रति तो बहुत आसक्त नहीं ही हो सकते हो, क्योंकि उसको तो तुमने नष्ट करने का सोच ही लिया था। देन जस्ट यूज इट लाइक अ व्हीकल। इसको एक उपकरण, एक यंत्र की तरह उपयोग करो। और जल्दबाजी भी क्या है, जल्दबाजी तो कोई नहीं है। और जितना अच्छा इस उपकरण का उपयोग कर सकें तो करें। और कुछ दिनों में दिखाई देने लगेगा कि सचमुच में हम व्हीकल का ही उपयोग कर रहे हैं, हमारा होना तो बिल्कुल फ़र्क है। और अपने इस व्हीकल को नष्ट करके भी हमें क्या मिलना है। अब कहीं आप जाना चाहते थे, आप जा नहीं पाए, आपको बड़ा क्रोध आया, बड़ी निराशा हुई और जाके आपने अपनी कार तोड़ डाली। इससे क्या अंतर पड़ने वाला, आप तो खड़े रह गए। कार पे गुस्सा आया, आपने तोड़ डाली। कुछ दिनों में फिर नई कार आ जाएगी या पब्लिक व्हीकल आ जाए, कुछ ना कुछ आ जाएगा, फिर आप जाएंगे, फिर चलेंगे। तो अपने जाने पर फोकस करना है कि आपको कहाँ जाना है, कैसा होना है। व्हीकल का तो उपयोग है, व्हीकल को अगर नष्ट भी कर देंगे तो कुछ बात बहुत बनने वाली नहीं है। और आत्महत्या करने के बाद जो स्थिति होती है उस पार, उसमें यही बहुत फनी सिचुएशन है, बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है। जैसे ही वो शरीर से बाहर निकलता है व्यक्ति बड़ा चौंकता है, क्योंकि अभी जाना बाकी है। विचारों की सारी धाराएं उसको पकड़े हुए हैं, सारी वृत्तियां, सारे इंस्टिंक्ट उसको धक्का दे रहे हैं। और अब उसके पास व्हीकल भी नहीं, उपकरण भी नहीं, तो बड़ी बेचैनी का अनुभव करता है। और फिर उसको लगता है कि इस व्हीकल को हमने बेकार में ही नष्ट कर दिया। यही जो इसको अनुचित बनाने की या कहने की जो धारा विकसित हुई वो इसी कारण से, क्योंकि जिन लोगों ने उस पार से देखा तो उनको लगा कि यही इसके अंदर भाव उपजेगा, इसलिए इसको पहले कहा जाए। मुझे लग रहा है पुराने वक्त में लोगों को अगर कह दिया जाए पाप है या ऐसा है, अधार्मिक है, तो लोग रुक जाते होंगे, इन बातों से लोग थोड़ा डरते होंगे। आधुनिक समय में हम कुछ अच्छे शब्दों का, विवेकपूर्ण बातों का भी उपयोग कर सकते हैं, समझा सकते हैं व्यक्ति को।